प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हरियाणा की जो सियासी रणनीति है वह अब पूरी तरह से गर्मा उठी है। दुष्यंत की राज्यपाल को चिट्ठी कि फ्लोर टेस्ट करवाएं, सरकार का खेल फ्लॉप करने को मनोहर लाल ने संभाला मोर्चा। मनोहर लाल जो है एक नए सिरे से पार्टी को संभालना चाहते हैं, दुष्यंत उसे जो है उठा के पटकना चाहते हैं। और प्रारंभ में आपने देखा कि कैसे मिलकर के सभी ने मलाई को चाट लिया। अब जो है बची हुई छाछ जो है वो सभी फेंकने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने भी राज्यपाल से मांगा मिलने का समय, कांग्रेस भी जो है कूद रही है, वह भी राज्यपाल से कह रही है मिलने के लिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं। एक कहता है कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं, एक कहता है कि जो है अभी फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। तो ये वाले श्रीमान भूपेंद्र जी भी लगे हुए हैं सरकार की वाट लगाने के लिए। ये जो हैं दोबारा से इसका दामन बचाए रखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जो लास्ट का सिस्टम है वो बड़ा गजब का अब जो है चल रहा है। और ऐसे ही ये सब जो है मिली भगत रणनीतियां चलती रहती हैं। बात वही ढाक के तीन पात विकास के नाम पर सभी जो है प्रजा को अंत में अंगूठा दिखा ही देते हैं। लेकिन एक बार के लिए सभी अपना दामन बचाने में अब लगे हुए हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बचाने और सरकार गिराने को लेकर राजनीतिक जोड़तोड़ चरम पर है। जननायक जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को राज्यपाल को पत्र लिखकर नायब सिंह सैनी की सरकार का फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। वो कहते हैं कि जसपा के टोहाना से विधायक एवं पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने अपनी पार्टी पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये लोग कैसे जो है अपना बुल्लू सीधा करने के लिए प्रयत्नरत हैं। ये जोगीराम और रामनिवास बहुत पहले से खुलकर भाजपा के साथ हैं। भाजपा के विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा बहुत पहले से खुलकर भाजपा के साथ हैं, जबकि देवेंद्र बबली भी मनोहर लाल के कहने से बाहर नहीं है। अर्थात ये तीनों विधायक जो है वो भाजपा के दायरे में है। बबली इस कोशिश में भी हैं कि जजपा के 10 में से जो 6 असंतुष्ट विधायक हैं उनको साधकर पार्टी पर ही कब्जा कर लिया जाए और दुष्यंत चौटाला को नेता के पद से हटा दिया जाए। देखिए कितना घमासान बन रहा है। पहले मिलकर के क्या करते हैं, बाद में कैसे टांगे खींचते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए बबली को एक विधायक की जरूरत पड़ेगी। जसपा में 3 विधायक स्वयं चौटाला, उनकी माता नैना चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री अनूप धानक के अलावा अमरजीत ढांडा बचे हैं। अर्थात 4 ही लोग हैं जो बचे हुए हैं, माँ बेटा, एक अनूप धानक और एक अमरजीत ढांडा। अब देखिए कैसा खेल चल रहा है। पार्टी को ही खत्म करने पर तुले हैं, पार्टी का मुखिया दूसरी पार्टी को खत्म करने पर तुला है, तीसरा जो है वो कुछ और ही चक्कर रच रहा है। तो अब की बार जो ये घमासान चल रहा है ये देखते हैं क्या जनता को बेवकूफ़ दोबारा से बनाया जाएगा या क्या रहेगा। और भी एक दो जो सुर्खियां वो मैं आपको अभी बता देता हूं। यहाँ लिखा है कि जजपा पर अभी हुड्डा को भरोसा नहीं, अपने 10 विधायकों की परेड कराए दुष्यंत। अर्थात दुष्यंत जो है वो अपने जितने 10 हैं पहले उनको ही संभाल कर दिखा दें। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल के बुलावे पर किया है कि साथ ही हुड्डा ने आशंका जाहिर की है कि जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक एक साथ नहीं है जो कह रहे हैं राज्यपाल को कि फ्लोर टेस्ट कराएं, वो पहले अपना संभाल ले। उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सलाह दी है कि वे अपनी पार्टी के सभी 10 विधायकों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे। पीछे पीछे कांग्रेस के 30 विधायक, तीनों फिर निर्दलीय विधायक जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है वो भी आ जाएंगे। इन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला, महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी चले आएंगे। 88 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 45 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। टोटल 88 हैं और 45 का वहां होना जरूरी है। लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा सरकार के समर्थन वापस लेने के बाद नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है। अर्थात 3 इनमें से अगर कम हो जाते हैं तो अल्पमत में आ गई है। हुड्डा ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि विपक्ष के साथ 45 विधायक हैं, जबकि सरकार के पास सिर्फ 42 विधायक हैं। इसलिए राज्यपाल को चाहिए कि वह अल्पमत की सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करें। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब अब लोगों को अपना उल्लू सीधा होता नहीं दिखाई दे रहा तो एक नए सिरे से फिर जो है पार्टी से
कुर्सी से चिपक के फिर से जनता के लिए वही जो है बखेड़ा करने वाले हैं। अब ये जनता को समझना है कि कौन विश्वास के लायक है, कौन विश्वासघाती है। किसी की जनता 10 साल की सरकार को देख चुकी है लगातार पहले, अब वो दोबारा दावा कर रहा है। किसी का अलग से सुर आलापना देख चुकी है, किसी का फिलहाल अब का लगातार 10 साल का प्रशासन देख चुकी है। कर्मचारी कैसे परेशान है, ठीक है, भर्तियां कैसे हाशिए पे आ चुकी हैं, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। अर्थात जो खेल है वो ऐसा है कि लूटो, खसूटो, खाओ और फिर जनता को बहकाओ। और भी सुर्खियां मैं एक दो आपको और दिखा देता हूं। यहाँ देखिए ये श्रीमान जी अब क्या कहते हैं कि 3 और 30 को मिलाकर 33 बनते हैं, 25 विधायक ही दिखा दे, कांग्रेस मनोहर लाल कहते हैं। और यहाँ देखिए जजपा के 10 में से 6 विधायक नाराज चल रहे हैं। नाराज 6 विधायकों में 4 भाजपा के साथ हैं और 2 कांग्रेस के साथ हैं। अगर भाजपा इन 4 विधायकों को तोड़ लेती है तो सरकार के पास 47 विधायकों का समर्थन हो जाएगा। और इस समय विधायक भी थोड़ा नाराज होकर ये दिखाते हैं कि सत्ता पक्ष अगर थोड़ा सा पैसों का बंडल फेंक दे या कुछ और जो है प्रलोभन दे दे, उनकी इच्छाओं को संतुष्ट कर दे, तो फिर वो जनता की जो जनता जनार्दन के लिए जो सेवा भाव है, जो उनके वादे हैं, उनके साथ कैसे भी ये खिलवाड़ कर लेते हैं। ये भागा दौड़ी जो है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है, लोगों के हित के लिए ये नहीं होती। 47 विधायकों का समर्थन हो जाएगा तो 3 निर्दलीय विधायक जो है भाजपा से सरकार होकर कांग्रेस के पास गए हैं, उन्हें मनाकर वापस लाया जाए, तब कोई संवैधानिक संकट खड़ा नहीं होगा। जजपा से नाराज 6 विधायक यदि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में हाजिर ना हो तो सदन में 82 विधायक रह जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए यह हरियाणा की राजनीति जो है क्या रंग लेके आएगी और अंत में लोगों के जो है सर कौन सी नई बला पड़ेगी और वो क्या आदर्श नेता होंगे या इसी तरह से जनता जनार्दन को लूटने का, बरगलाने का, बहकाने का ये खेल अनवरत जारी रहेगा। बने रहिए आप हमारे चैनल में, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इनकी जो परेड है वो हमारे चैनल के माध्यम से भी होती रहेगी। आपको अपने विचार रखने की आज़ादी है, हम किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि आखिर जनता के हित में कौन है, जनता की समस्याओं के साथ कौन है और क्या वो फिर से सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय जनार्दन।